बजट क्लास होटल वाले करीब करीब सारे ही हमारे मेंबर हैं। तो उसके अंदर हम उनको सबको ये सजेशन देते हैं कि फायर एनओसी अनिवार्य है, ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है, उसको आप जरूर इम्प्लीमेंट करें। उसका रीजन क्या है कि जो भी बाहर से ट्रैवल एजेंट अगर हमारे से टाई अप करते हैं तो वो लोग इन चीजों को जब ही बुकिंग देते हैं, अन्यथा नहीं देते। तो कहीं पर मेंशन भी रहता है कि आपके पास फायर एनओसी है, ट्रेड लाइसेंस है? वैसे अनिवार्य तो नहीं है, बाकी एक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी गेस्ट आता है तो वो देखता है तो उसको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई इनके पास ये है। तो हमने रिसेप्शन के ऊपर ये दोनों लाइसेंस लगा रखे हैं। हालांकि लाइसेंस तो हमारे करीब 17-18 तरीके के हमें लेने पड़ते हैं, पर दो बहुत अनिवार्य होते हैं जो हमने रिसेप्शन पे लगा रखे हैं। होटल में आना चाह रही हैं, वो यहाँ पर आने से पहले उसको कैसे पता लगे कि आपके पास फायर एनओसी है? नहीं, वो तो आएगा जब भी मालूम पड़ेगा। जब वो इंक्वायरी करेगा तो उसको जरूर बताएंगे। ये हम चला के ये नहीं कहते कि हमारे पास है, ये हमारे आएगा जब बताएंगे ना। जो आता है तो उसको बताते, वो अगर देखना चाहे तो उसको दिखाते भी है। और हमारे जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें मेंशन भी करते हैं। ये बहुत जरूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले गेस्ट की भी सुरक्षा होती है, अपनी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा होती है, अपने स्टाफ की भी सुरक्षा होती है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कि मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप जो कानून है, नियम से गवर्नमेंट के, उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। देखिए, राजस्थान में करीब 5,000 होटल हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं तथा अधिकांश के पास जो भी फायर एनओसी मापदंड में आते हैं वो उनके पास है। और हमारी फेडरेशन की तरफ से भी लगातार ये प्रयास है कि सभी होटल, रेस्टोरेंट वो कानून की अनुपालना करें तथा फायर एनओसी लेकर ही कार्य करें। क्या क्योंकि मापदंड क्या है आपके? फायर एनओसी में जिस तरह से राजस्थान में होटल्स के लिए 9 मीटर की ऊंचाई है या सकल उनका एरिया 500 स्क्वायर मीटर है। रेस्टोरेंट और बार के लिए 20 व्यक्तियों के बैठने की अगर व्यवस्था है तो वो फायर एनओसी के मापदंड में आते हैं और उन्हें फायर एनओसी लेकर कार्य करना अनिवार्य है। कोई भी व्यापारी, होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी ये नहीं चाहता कि उसके इस तरह की घटना हो। और अधिकांश इसमें ही लेके चलते हैं कि जो फायर एनओसी है उसके मापदंड है। और जैसे होटल्स में है तो फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर हाइड्रेंट, फायर अलार्म और एग्जिट इमरजेंसी वो होना चाहिए। बेसमेंट में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वाटर स्प्रिंकलर भी होना चाहिए। तो इस तरह से वो व्यवस्थाएं सब लेके चलते हैं। लेकिन हमें बदलते समय के अनुसार बहुत सारी हमें व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी। हमें नियमित इस पे कार्यशालाएं रखनी पड़ेगी। तो ये तो हादसा जब कोई हो जाता है जब हम इस चीज के लिए जागृत होते हैं। लेकिन जब तक इसके लिए एक पूरा रोड मैप और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए कार्य करेंगे तभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। मेरा शौक तो मेरी हॉबी जो है ट्रैवलिंग की है, तो मैं काफ़ी जगह काफ़ी शहरों में घूमता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में मैं घूमा हूँ। अच्छी होटल्स वगैरह, अच्छा ट्रैवलिंग, अच्छी फूड वगैरह ये सब मैं पहले प्रायोरिटी पे रखता हूँ। तो मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ ना तो वहाँ यही देखता हूँ कि खाना अच्छा मिल जाए और रहने के लिए जगह अच्छी मिल जाए। उसमें नीट एंड क्लीन वॉशरूम वगैरह हो, सेफ्टी के हिसाब से सब कुछ हमारा लाइक फायर से रिलेटेड कुछ हो तो फायर के लिए एनओसी है नहीं है होटल में, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती है। वो है अगर तो मैं ज़्यादा प्रायोरिटी करता हूँ कि हाँ ठीक है, ये सेफ है, यहाँ रह सकते हैं। कई प्रॉपर्टीज़ में आजकल डिस्प्ले लगा दिया है उन्होंने कि हमारे यहाँ ये एनओसी का सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं कि एनओसी वगैरह भी है। कई जगह पे हमको वहाँ के इक्विपमेंट्स भी दिख जाते हैं, अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो इक्विपमेंट्स भी दिख जाते हैं। हमारे तो पहले भी फायर एनओसी जिनके पास नहीं उनका सर्वे चल रहा है और काफ़ी लोगों को मैंने जब पिछली बार भी 1600 लोगों को नोटिस दिए थे, 500 नोटिस फिर इन सेकंड राउंड में दिए हैं और कल 200 नोटिस और मैंने निकाले हैं जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं फॉर्मेलिटी तौर पे और एनओसी नहीं ले रहे थे, ऊपर नहीं लगा रहे थे। इसके अलावा अब हमारे 12 ज़ोन हैं पूरे जयपुर में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उनमें 12 एएफओ, रेफओ और सीएफओ भी सर्वे कर रहे हैं। तो उनको टारगेट्स दिया हुआ है और जो जिन्होंने एनओसी नहीं ले रखी उनका एक चेकलिस्ट बनाया है और क्या-क्या इक्विपमेंट्स है और क्या नहीं है, उस फ्लोर की क्या स्थिति है, तो ये पूरा सर्वे हो रहा है और एक बार डाटा इकट्ठा होने के बाद में
फिर हम डीसी सर को वो देंगे, उसके बाद में उनका आगे का निर्णय होगा कि जिनके पास फायर एनओसी नहीं है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अब एनबीसी स्टैंडर्ड आ गया 2026 और एक रूल्स अपने यहाँ से डीएलबी से बन रहे हैं, तो जल्दी ही वो लागू हो जाएंगे। तो अपना फायर एक्ट तो है नहीं, तो अब एनबीसी के आधार पे अपन काम करते हैं और उसके आधार पे किस कैटेगरी डिवाइड है और एक टेबल नंबर 7 है, उसके आधार पे क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए। वो एक हाइट और उसका जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या सिस्टम लगेगा, क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, और उसकी फीस भी उसी आधार पे। न्यूनतम आवासीय बिल्डिंगें हैं वो 15 मीटर से नीचे होती है, उनको फायर एनओसी की जरूरत नहीं होती है। और जो 9 मीटर से ऊपर जो गेस्ट हाउस है, पेन गेस्ट है, उनके लिए जरूरत है। और जो आपके रूफटॉप रेस्टोरेंट समस्त को चाहिए, पेट्रोल समस्त को चाहिए, आतिशबाजी उनको समस्त को चाहिए, और वाणिज्य भी सबको चाहिए। उसका एक एरिया है। हम मॉक ड्रिल के जरिए भी बताएंगे भाई ये इस बिल्डिंग में इस क्राइटेरिया पे फायर एनओसी चाहिए होती है। फायर डिपार्टमेंट के सर्वे और नोटिस देने की कार्रवाई को सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल का हिस्सा जरूर कहा जा सकता है, लेकिन असली सुरक्षा तब होगी जब तमाम होटल व्यवसायी और रेस्टोरेंट संचालक इन सुरक्षा मानकों को धरातल पर उतारें, ताकि दिल्ली जैसी घटना जयपुर में घटित ना हो। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाकर, ईटीवी भारत, जयपुर।